लेकर यहाँ पे एक कदम उठाया गया है और मीटिंग्स रखी गई थी। यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी भी आए हुए थे, उनको यहाँ पे बताया गया किस तरीके से हम निजात पा सकते हैं आने वाले समय में। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से दुनिया भर में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। और मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए सांस या ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से, अंत होता है अंतिम सांस से। हम दिन भर में 500 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं। ये कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से आती है। अगर ये वायु जो हम 25,000 बार सांस रोज लेते हैं, अगर ये प्रदूषित हो जाए तो अगर प्रदूषित एयर हम ब्रीदिंग करने लगेंगे तो सिर से लेकर पैर तक कोई अंग ऐसा नहीं है जिसके कारण स्वास्थ्य के प्रति कोई विपरीत दुष्प्रभाव ना दिखे। यहाँ तक कि जो गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है उसका भी वायु प्रदूषण पर असर पड़ता है और बच्चे की गर्भ के अंदर ही मौत हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है और बच्चा पौधे पैदा होते ही बहुत सी बीमारियों से घिर सकता है। इसके अलावा आप फेफड़े की बात करें तो इसमें अस्थमा है, निमोनिया है, टीबी है, फेफड़े का कैंसर है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हार्ट पर हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। ब्रेन में स्ट्रोक, माइग्रेन और हेडेक हो जाता है। किडनी बात करें तो किडनी फेलियर हो जाती है। और जो बहुत छोटे पार्टिकल हैं, जब वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ जाके ये पॉल्यूटेंट जब पैंक्रियाज में पहुंचते हैं तो पैंक्रियाज को डैमेज करते हैं और डायबिटीज़ हो जाती है। इसीलिए आप देखिए पिछले 20 सालों में वायु प्रदूषण बढ़ा है और डायबिटीज़ भी करीब 10 करोड़ लोग हमारे देश में पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब है कि वायु प्रदूषण एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य की चुनौती बनके उतरा है और डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर ने और हेल्थ केयर फाउंडेशन ने आज ये लखनऊ में एक केवल मीडिया कमिटेड वर्कशॉप की है। इसका उद्देश्य यही है कि जब हम कोई डॉक्टर्स बात कहते हैं तो 2, 4, 10, सैकड़ों, हज़ार लोगों तक पहुंचती है, लेकिन जब मीडिया कोई बात रखता है तो लाखों लोगों तक पहुंचती है। आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, आपकी गूंज जो है बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो इसलिए ये मीडिया के लोगों को सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप रखी गई थी और इस वर्कशॉप में जो मैंने व्यक्तिगत सुझाव दिए हैं वो ये हैं कि रोज़ शाम को ये सोचिए कि मेरे कारण तो वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है। अर्थात आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो मैंने कहा बीड़ी सिगरेट पियोगे तो बीड़ी जैसे हो जाओगे। तो हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम बीड़ी सिगरेट छुड़वाने की क्लिनिक चलाते हैं। टोबैको या स्मोकिंग सेशन क्लिनिक, उसमें आइए, हम छुड़वाने में मदद करेंगे। अगर आप कोई इंजीनियर या ठेकेदार हैं तो आप कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हैं तो आप सोचिए कि क्या हम नेशनल बिल्डिंग कोड का फॉलो कर रहे हैं नॉर्म्स, क्या हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या हम सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों का पालन कर रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम नियम के तहत ही कंस्ट्रक्शन करें। इसके अलावा वाहन जो होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैं एयरपोर्ट जाता हूँ तो मैं तो मेट्रो से जाता हूँ, तो आप छोटे आप डिसीजन लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर मैं 20 साल से एक मुहिम में लगा हूँ और मेरी मुहिम बहुत पॉपुलर हुई है कि अगर आपके बच्चे का 10 साल का जन्मदिन मना रहे हैं तो 10 साल का जो आप केक या पार्टी कर रहे हैं वो बाद में करिए, पहले बच्चे से कहिए 10 पौधों का पौधारोपण करें। अगर आप मैरिज एनिवर्सरी कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर 25 पेड़ पौधे करें। आज रोज हम ऐसे उपाय करें जिसके कारण वायु प्रदूषण कम हो और वृक्षारोपण हम ज़्यादा से ज़्यादा हर अपने शुभ अवसर पर करें। ये छोटे प्रयासों से भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और हाँ, जो अभी भी गांव में महिलाएं लकड़ी के चूल्हे पर, अंगीठी पर और स्टोव पर खाना बना रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 11 करोड़ लोगों को, ऐसे गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिला है। आप भी फ़ायदा उठाइए। और चूँकि घर के अंदर जब आप खाना बनाते हैं तो ये धुआं घर के अंदर ही रह जाता है और सबको प्रभावित करता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक। तो अपने घर में फ्यूल जो इस्तेमाल करें, खाना बनाने के लिए ईंधन इस्तेमाल करें, वो स्वस्थ ईंधन इस्तेमाल करें, एलपीजी कनेक्शन दें और लकड़ी के चूल्हे से निजात पाएँ। और सर, एक सवाल और उठता है कि जो महिलाएं हैं वो घर में खाना बनाती हैं, कहीं ना कहीं इतनी अवेयरनेस नहीं होती है गांव में। जी सर, वो सोचती हैं कि पैसा मेरा बच जाएगा। इस पे सर आप क्या देखिए, पैसा अभी तो बच जाएगा, जो सामने बचना दिख रहा है कि भाई सिलेंडर के पैसे बच गए, लकड़ी तो सस्ती आती है, लेकिन आगे चल के वही पैसा अस्पताल में जब आप बीमारी से भरते होंगे तब क्या होगा। तो आप शॉर्ट टर्म की सोचते हैं कि अभी पैसा बच रहा है, लेकिन आगे चल के अस्पताल बीमार होते हैं, डॉक्टर की फीस देते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, तो इन पर खर्च हो जाता है। तो बजट है। आज आपने बजट में इधर इन्वेस्ट कर लिया तो स्वास्थ्य में कम खर्च करना पड़ेगा। तो इस सोच को हमें धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर साहब, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में हम दुनिया भर में और पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में किस तरीके से एयर पॉल्यूशन और अन्य बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं और हम जो है बचे हुए हैं एयर पॉल्यूशन से, इस बीमारी से और इस निजात से। लेकिन स्थिति ये है कि गांव में भी जो एयर पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं है, वो अलग अलग फॉर्म में है। ये ज़रूर है कि शहरों के मुकाबले गाँव में जो
पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप अपने घर से ही हर रोज़ खाना बनाते समय आपके घर की जो महिलाएं हैं वो खाना बनाते वक्त जब उनके घरों से धुएँ निकलते हैं तब वो कितनी बीमारी फैलाती है, ये भी कहीं न कहीं सोचने वाले मुद्दे हैं। यूनिट इंडिया के साथ मैं प्रथम कुमार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।